हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सबका वेलकम है। स्टूडेंट्स, आज हम लोग यूरोकॉर्डेटा के जनरल कैरेक्टर्स और उनके क्लासिफिकेशन के बारे में स्टडी करेंगे। स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको आप पूरा लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको पूरा ये समझ में आ जाए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर देंगे और अगर चैनल में पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले देखते हैं यूरोकॉर्डेटा होते क्या हैं। तो यहाँ ऊपर आप देखिए लिखा हुआ है, दीज एनिमल्स आर नोन एज सी स्क्वायर्ड्स, यानी जो यूरोकॉर्डेट्स होते हैं उनको क्या कहा जाता है, उनको सी स्क्वायर्ड्स भी कहा जाता है। ठीक है ना स्टूडेंट्स, यहाँ लिखा है द लाइफ हिस्ट्री ऑफ Urochordates passes through a dramatic change. Their chordate characters are more pronounced during larval period, while in adult they are more like invertebrate than chordates. Therefore, the characters are described into two heads: larval characters and adult characters. यहाँ पे स्टूडेंट्स बताया जा रहा है कि जो यूरोकॉर्डेट्स होते हैं उनको सी स्क्वायर्ड्स भी कहा जाता है, सी स्क्वायर्ड भी कहते हैं। और इन यूरोकॉर्डेट्स के जो कैरेक्टर्स होते हैं उनको हम दो हेड्स में यानी दो सेक्शन में बांट के जो है स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम उनके लार्वल कैरेक्टर्स की स्टडी करते हैं और उसके बाद हम लोग उनके एडल्ट कैरेक्टर की स्टडी करते हैं। तो यूरोकॉर्डेट्स का लार्वल कैरेक्टर्स दूसरे होते हैं और उनके एडल्ट कैरेक्टर्स जो होते हैं वो दूसरे होते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे लार्वल कैरेक्टर कौन कौन से होते हैं उनको एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ पे पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है, इलांगेटेड लार्वा ऑफ यूरोकॉर्डेट इज नोन एज एसिडियन टेडपोल लार्वा। स्टूडेंट्स, हम सबको पता होगा कि यूरोकॉर्डेटा जो होते हैं, यूरोकॉर्डेटा के जो लार्वा होते हैं उनको क्या बोला जाता है, उनको बोला जाता है एसिडिया या एसिडियन। ठीक है ना, एसिडियन टेडपोल लार्वा। ठीक है, एसिडियन टेडपोल लार्वा कहा जाता है। एडल्ट इमर्जेस फ्रॉम द लार्वा बाय द प्रोसेस ऑफ मेटामॉर्फोसिस, और इसी लार्वा से आगे चलकर एडल्ट जो है एडल्ट इंडिविजुअल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो ये हो गया पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट स्टूडेंट्स, यहाँ पे लिखा हुआ है नोटोकॉर्ड रिस्ट्रिक्टेड एट द काउडल एंड, यानी कि नोटोकॉर्ड केवल और केवल जो है काउडल एंड पे पाई जाती है, यानी टेल वाले पोर्शन पे पाई जाती है। इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, यूरोकॉर्डेटा। स्टूडेंट्स, यूरोकॉर्डेटा क्यों कहते हैं, क्योंकि नोटोकॉर्ड जो होती है एनिमल के अंदर वो उनके लार्वल स्टेज में कहाँ पर होती है, ओनली एंड ओनली रिस्ट्रिक्टेड एट द काउडल एंड, केवल टेल साइड में, टेल के अंदर ही केवल नोटोकॉर्ड पाई जाती है, हेड वाले पोर्शन में नोटोकॉर्ड नहीं पाई जाती, इसीलिए इनको यूरोकॉर्डेटा कहा जाता है। डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड स्प्रीड इंड टू इंड, यानी इनके अंदर जो है जो नर्व कॉर्ड होती है डॉर्सल साइड में वो पूरी एक छोर से दूसरे छोर तक फैली होती है। फेरिंजियल गिल स्लिट्स आर प्रेजेंट, फेरिंजियल गिल्स पाई जाती हैं। हाईली एक्टिव पोस्ट एनल टेल इज प्रोमिनेंट, और ये बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं और इनकी जो टेल होती है वो बहुत क्लियर होती है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम इसके बाद पढ़ेंगे एडल्ट कैरेक्टर्स ऑफ यूरोकॉर्डेटा। स्टूडेंट्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एडल्ट कैरेक्टर्स कौन कौन से यूरोकॉर्डेटा के होते हैं, तो इसमें सबसे पहला पॉइंट यहाँ देखिए आप स्क्रीन पे लिखा हुआ है, द बॉडी ऑफ द एडल्ट इज कवर्ड बाय ए ट्यूनिक, यानी बॉडी जो होती है वो एक स्पेशलाइज स्ट्रक्चर से कवर होती है जिसको क्या बोला जाता है, ट्यूनिक कहा जाता है। ट्यूनिक जो है वो एक प्रोटीन का बना होता है जिसको क्या बोलते हैं, ट्यूनिसिन बोलते हैं, और साथ ही साथ कुछ कार्बोहाइड्रेट्स पॉलीसेकेराइड्स का भी बना होता है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या चीज़ बताई जा रही है कि बॉडी जो है कवर है किससे, ट्यूनिक नाम के एक एनवलप से। ओके स्टूडेंट्स, और ये जो ट्यूनिक नाम का एनवलप है ये एक्चुअली बना हुआ है किससे, ये बना हुआ है ट्यूनिसिन, ट्यूनिसिन नाम की क्या प्रोटीन से, और प्लस ये बना हुआ है पॉलीसेकेराइड से। तो ट्यूनिसिन नाम का प्रोटीन और पॉलीसेकेराइड दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, ट्यूनिक नाम का एनवलप बनाते हैं, एक कोटिंग बनाते हैं जिससे जो बॉडी को क्या करती है, कवर की रहती है। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर सेकंड पॉइंट आप देखोगे, एडल्ट्स आर सेसाइल एंड अटैच टू द सबस्ट्रेटम ऑफ सी, यानी जो एडल्ट होते हैं, एडल्ट यूरोकॉर्डेट्स होते हैं वो एक जगह पर रुके हुए होते हैं। सेसाइल का मतलब होता है कि वो मूवमेंट नहीं करते, वो एक जगह पर फिक्स रहते हैं और किसी भी सबस्ट्रेट से क्या रहते हैं, सबस्ट्रेटम से अटैच रहते हैं पानी के अंदर, सी वाटर में। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे तीसरा पॉइंट लिखा हुआ है, तीसरा पॉइंट देखिए क्या लिखा है, इन करेंट ब्रांचियल साइफन एंड एक्स करेंट आर्टियल साइफन फॉर्म एंट्रेंस एंड एग्जिट पोर्टल। स्टूडेंट्स, जब आप लोग किसी एनिमल को पढ़ेंगे, जैसे आप जब जो है इस यूरोकॉर्डेट्स के किसी एनिमल को पढ़ते हैं तो वहाँ आप देखेंगे कि इन करेंट ब्रांचियल साइफन और एक्स करेंट आर्टियल साइफन पाए जाते हैं, यानी पानी एक तरफ से इंटर करता है और एक तरफ से पानी जो है वो बाहर जाता है। ओके स्टूडेंट्स, ये वाला सिस्टम इन एनिमल्स के अंदर पाया जाता है। यहाँ नेक्स्ट पॉइंट स्टूडेंट देखेंगे, ब्रांचियल साइफन ओपन्स इनटू ए ब्रांचियल बास्केट दैट इज कॉल्ड फेरिंक्स, यानी जो ब्रांचियल साइफन वाला जो सिस्टम है वो आगे चलकर अंदर कहाँ पे खुल रहा है, फेरिंक्स के अंदर खुल रहा है, यानी फेरिंक्स से जुड़ा हुआ है इंटरनली। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट लिखा है, टीनी फिंगर लाइक सेंसरी टेंटिकल्स इनसर्कल द इनकरेंट साइफन टू एग्जामिन द इनकमिंग वाटर एंड प्रिवेंट लार्ज पार्टिकल फ्रॉम इंटरिंग। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो इनकरेंट साइफन यानी जिस कैनाल के थ्रू पानी इंटर करता है अंदर, वहाँ पर कुछ क्या होते हैं, सेंसरी फिंगर लाइक टेंटिकल्स होते हैं जो कि वाटर के नेचर को टेस्ट करते हैं, उसको एग्जामिन करते हैं और साथ साथ बड़े पार्टिकल, बड़े साइज़ के फूड
फूड पार्टिकल्स को बॉडी के अंदर इंटर करने से रोकते हैं या आने से रोकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट लिखा है दीज आर हर्माफ्रोडाइट एनिमल्स रिप्रोड्यूस बोथ सेक्सुअली एंड एसेक्सुअली, यानी कि जो एनिमल्स होते हैं ये हर्माफ्रोडाइट्स होते हैं यानी बाईसेक्सुअल होते हैं, मेल फीमेल दोनों एक ही एनिमल बॉडी में होते हैं, दोनों गैमीट्स, और ये सेक्सुअली और एसेक्सुअली दोनों तरीके से रिप्रोडक्शन करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हो गए एडल्ट कैरेक्टर्स ऑफ यूरोकॉर्डेटा। ओके स्टूडेंट्स, अब आपको समझ में आ गया होगा कि जो यूरोकॉर्डेट के कैरेक्टर्स होते हैं उनको दो हेड में डिवाइड करके पढ़ा जाता है, लार्वल कैरेक्टर्स ऑफ यूरोकॉर्डेट्स एंड एडल्ट कैरेक्टर्स ऑफ यूरोकॉर्डेट्स। ओके स्टूडेंट, अब हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ यूरोकॉर्डेट्स। स्टूडेंट्स यहाँ आप स्क्रीन पे देखिए, यहाँ पे यूरोकॉर्डेट का क्लासिफिकेशन लिखा हो। स्टूडेंट्स मैं एक एक करके आपको समझाता हूँ। सब फाइलम यूरोकॉर्डेट को हम 3 क्लासेस में बांटते हैं। कितनी क्लासेस में? 3 क्लासेस में। तो देयर आर टोटल 3 क्लासेस आर इन द सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा। कौन कौन सी क्लास है? नंबर 1 इज एसिडिया या एसिडेसिया। तो फर्स्ट क्लास इज एसिडेसिया, सेकेंड क्लास इज थैलिएसिया एंड थर्ड क्लास इज लार्वेसिया। तीसरी क्लास का क्या नाम है? लार्वेसिया। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देखिए लिखा हुआ है ऊपर, थर्ड क्लास इज कॉल्ड लार्वेसिया या फिर एपेंडिकुलेरिया। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे टोटल कितनी क्लासेस हैं? 3 क्लासेस हैं। तो यूरोकॉर्डेटा सब फाइलम की टोटल कितनी क्लासेस होती हैं? 3 क्लासेस होती हैं, एसिडेसिया, थैलेसिया एंड लार्वेसिया। तो एक एक करके हम लोग जो है क्लासेस को पढ़ते हैं। यहाँ पर आप स्क्रीन पे देखेंगे सबसे पहले क्लास 1। तो क्लास 1 का नाम क्या है? एसिडिएसिया। स्टूडेंट्स एसिडिएसिया क्लास के कुछ जनरल कैरेक्टर्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ मैं आपको पढ़ के समझाता हूँ। कंप्राइजेज मोस्टली ब्राइटली कलर्ड मैरीन एनिमल्स, यानी जो एनिमल्स होते हैं एसिडेसिया के वो बहुत चमकीले कलर के मरीन एनिमल्स होते हैं, यानी कि वो सी वाटर में पाए जाते हैं। सम स्पीसीज आर सॉलिटरी अदर्स आर कॉर्नेलियल, यानी बहुत सारी स्पीसीज क्या होती हैं? कुछ स्पीसीज जो होती हैं वो सॉलिटरी मतलब कि वो अकेले रहती हैं, सिंगल रहती हैं, लेकिन बहुत सारी और ज़्यादातर स्पीसीज, ज़्यादातर जो एसिडेसिया के एनिमल्स होते हैं वो कॉलोनियल फॉर्म में यानी ग्रुप में रहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, एडल्ट्स आर ससाइल, यानी एडल्ट्स जो होते हैं वो एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेटम से चिपके रहते हैं, वो ज़्यादा मूवमेंट नहीं करते हैं। लेकिन जब लार्वल स्टेज में हम देखते हैं तो लार्वा जो होता है वो मूवमेंट करता है, वो ज़्यादा मूवमेंट करता है, लेकिन वो फीड नहीं करता, यानी कुछ खाता नहीं है। एडल्ट हैविंग सैक लाइक बॉडी कवर्ड बाय ट्यूनिक, यानी एडल्ट जो होते हैं उनकी बॉडी कैसी होती है? सैक लाइक बॉडी होती है, जो कि एक पर्टिकुलर एनवलप से क्या होती है? ढकी होती है। उसको क्या बोलते हैं? उस एनवलप को हम ट्यूनिक कहते हैं। क्या बोलते हैं? ट्यूनिक। अभी मैंने इससे पहले आपको बताया कि ट्यूनिक नाम का जो एनवलप होता है वो ट्यूनिसिन और कुछ पॉलीसेकेराइड से मिलकर बना होता है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर आप एसिडेसिया का देखेंगे 5th पॉइंट, तो लिखा हुआ है most of the chordate characters that were present during larval period disappear during metamorphosis in the adult। स्टूडेंट्स मैंने आपको एक लेक्चर में बताया था कि रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस पाई जाती है हर्डमानिया में। स्टूडेंट्स यहाँ पे वही बात की जा रही है कि हर्डमानिया एसिडेसिया क्लास का ही एनिमल होता है। देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल में लिखा हुआ है हर्डमानिया, आप देख पा रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको हर्डमानिया में मैंने आपको बताया था कि हर्डमानिया में लार्वल कैरेक्टर्स, जो लार्वल स्टेज में जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो आगे चलकर एडल्ट स्टेज में क्या होते हैं? डिसअपीयर हो जाते हैं। तो एक तरह का क्या होता है? रेट्रोग्रेसिव चेंजेस होते हैं, रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस होती है। यहाँ पे वही बात बताई जा रही है कि एसिडेसिया क्लास के जो एनिमल्स होते हैं उनमें जो कैरेक्टर्स होते हैं वो लार्वा पीरियड में होते हैं, और वो आगे चलकर जब मेटामॉर्फोसिस के बाद एडल्ट में एनिमल कन्वर्ट होता है, तो एडल्ट में एनिमल के कन्वर्ट होने के बाद वो सारे जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं? डिसअपीयर हो जाते हैं, यानी कि रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस होती है क्लास एसिडेसिया के एनिमल्स में। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगला पॉइंट लिखा है इन एडल्ट्स नर्वस सिस्टम ट्रांसफॉर्म इनटू ए नर्व गैंग्लियन, यानी एडल्ट में जो नर्वस सिस्टम होता है उसमें क्या होता है? उसमें नर्व गैंग्लियन पाई जाती है। नर्व गैंग्लियन क्या होते हैं? एक तरह के ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, सिंप्लीफाइड ब्रेन्स होते हैं एक तरह से कह लें, ठीक है ना। तो ये पाई जाती हैं। ओके, यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा हुआ है एसिडिया, और साथ साथ एक और एग्जाम्पल लिखा हुआ है सियोना, और एक और एग्जांपल लास्ट लिखा है द मोस्ट फेमस हर्डमानिया। ओके स्टूडेंट्स, हर्डमानिया हमारे सिलेबस में भी होता है, मैंने उस पर बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई हैं, आप जाकर चेक कर सकते हैं, उनको देख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इसी तरह से अब हम सेकंड क्लास पढ़ेंगे थैलिएसिया। स्टूडेंट थैलिएसिया क्लास के भी कुछ जनरल कैरेक्टर्स होते हैं। कौन कौन से जनरल कैरेक्टर्स हैं? यहाँ पहला पॉइंट देखिए क्या लिखा है, दीज आर फ्री लिविंग पेलाजिक यूरोकॉर्डेट्स, यानी कि फ्री लिविंग होते हैं, यानी कि ये जो है हमेशा जो है इधर उधर घूमते रहते हैं पानी के अंदर, ये एक जगह पे रुके हुए नहीं होते हैं। द ट्यूनिक इज ट्रांसपेरेंट, इनका जो ट्यूनिक यानी इनकी जो मेम्ब्रेन होती है, बॉडी के ऊपर जो कोटिंग होती है वो कैसी होती है? ट्रांसपेरेंट होती है, यानी कि वो पारदर्शी होती है, एंड थिन यानी वो पतली होती है। दे पॉजेस encircling circumferential bands of muscles with a wall of
टेस्ट, यानी इनके अंदर क्या होते हैं, इनके अंदर कुछ सर्कमफेरेंशियल बैंड्स ऑफ मसल्स पाई जाती हैं, यानी कि कुछ मसल्स के बैंड्स पाए जाते हैं। कहाँ पर पाए जाते हैं? टेस्ट की वॉल के अंदर, टेस्ट की वॉल के अंदर कुछ स्पेशलाइज मसल्स के बैंड पाए जाते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे लिखा है इन करंट एंड एक्स करंट साइफन्स आर प्रेजेंट एट अपोजिट एंड ऑफ द बॉडी, यानी बॉडी के अपोजिट एंड पे इन करंट और एक्स करंट साइफन्स पाए जाते हैं, कैनाल पाए जाते हैं। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट पॉइंट लिखा है ए फ्यू फेरेंजियल गिल स्लिट्स आर प्रेजेंट, कुछ फेरेंजियल गिल स्लिट्स पाई जाती हैं। एग्जांपल है सैल्पा एंड डोलियोलम। ओके स्टूडेंट्स, आपको समझ में आ गया होगा क्लास थैलियसिया। स्टूडेंट्स, अब हम लोग लास्ट क्लास पढ़ेंगे क्लास लार्वेसिया। क्लास लार्वेसिया जिसको कि एक और नाम से भी पुकारा जाता है एपेंडिकुलेरिया। स्टूडेंट्स, यहाँ पे कुछ पॉइंट लिखे हैं, जैसे दीज आर टीनी मरीन प्लैंक्टोनिक यूरोकॉर्डेट्स फाउंड वर्ल्ड वाइड, यानी कि ये बहुत छोटे साइज़ के सी वाटर में पाए जाने वाले यूरोकॉर्डेट्स होते हैं, जो कि पूरी दुनिया में हर तरफ सी वाटर में पाए जाते हैं। लार्वेसिया रिसीव देयर नेम बिकॉज द अडल्ट रिटेन लार्वल कैरेक्टर। यहाँ पे एक बहुत बड़ी बात है जो है आपको बताई जा रही है कि लार्वेसिया एनिमल्स का नाम इसलिए लार्वेसिया रखा गया, या इस क्लास के एनिमल्स इसलिए लार्वेसिया कहलाते हैं क्योंकि ये एडल्ट स्टेज में लार्वल कैरेक्टर को कंटेन करते हैं, यानी जब ये एडल्ट हो जाते हैं तो भी इनके अंदर लार्वल स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। ठीक है ना, जैसे कि इन द सेम वे टू द एसिडियन टेडपोल विद इट्स टेल एंड ट्रंक। ठीक है ना, जैसे कि जो एसिडियन टेडपोल लार्वा होता है उसमें टेल और ट्रंक पाई जाती है। ठीक है, द जनरल रिसेम्बलेंस ऑफ एडल्ट लार्वेसियन टू एसिडियन टेडपोल सजेस्ट द लार्वेसियन में बी न्यूटिनस फॉर्म। स्टूडेंट्स, मैंने आपको न्यूटिनी पे एक वीडियो बना के जो है पढ़ाया है, आप उसको चेक कर लेंगे। न्यूटिनी क्या होती है और पीडोजेनेसिस क्या होती है, तब आपको ये समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर ये बात क्या कही जा रही है। ठीक, ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ लिखा है दे प्रोड्यूस ए रिमार्केबल फीडिंग अपरेटस। यहाँ पे स्टूडेंट्स लिखा जा रहा है कि लार्वेसिया क्लास के जो एनिमल्स होते हैं उनके पास कुछ स्पेशलाइज फीडिंग अपरेटस होता है, जिसको क्या बोलते हैं, जिसको हाउस कहते हैं। आप गूगल पे सर्च करके देख सकते हैं फिगर, दैट कंसिस्ट ऑफ 3 कंपोनेंट, जिसके 3 कंपोनेंट होते हैं। कौन कौन से? स्क्रीन, फिल्टर्स और जिलेटिनस मैट्रिक्स। तो हाउस नाम का एक स्पेशलाइज फीडिंग अपैरेटस होता है, यानी इसकी मदद से एनिमल क्या करता है, फीड करता है, खाता है। और ये फीडिंग अपैरेटस जो होता है इसके 3 कंपोनेंट होते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 स्क्रीन, नंबर 2 फिल्टर और नंबर 3 जिलेटिनस मैट्रिक्स। यहाँ पर आप देखना चाहेंगे तो देख लेंगे, स्क्रीन, फिल्टर एंड जिलेटिनस मैट्रिक्स। ओके स्टूडेंट्स, आगे लिखा है डिस्टर्ब और एक्टिवली फीडिंग लार्वेसियस अबंडन देयर ओल्ड हाउस एंड बिल्ड अ न्यू वन, यानी कि जो एक्टिवली फीडिंग लार्वेशियन होते हैं, यानी एनिमल्स होते हैं जो बहुत एक्टिवली फीडिंग करते हैं, तो ये क्या करते हैं, ये अपने हाउस को छोड़कर एक नया हाउस बना लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे लिखा है द ट्रंक होल्ड मेजर बॉडी ऑर्गन्स, यानी जो ट्रंक वाला पोर्शन, बॉडी के यूजुअली 3 पार्ट होते हैं, हेड, ट्रंक एंड टेल। तो ट्रंक वाला जो पोर्शन होता है बॉडी का, उसी में ज़्यादातर बॉडी के ऑर्गन्स अंदर पाए जाते हैं। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट पॉइंट लिखा है द टेल इज थिन एंड फ्लैट। जो टेल होती है वो कैसी होती है, पतली होती है और वो चपटी होती है, थिन एंड फ्लैट। नेक्स्ट पॉइंट लिखा है मसल बैंड्स एक्ट ऑन नोटोकॉर्ड टू प्रोड्यूस मूवमेंट। जो मसल बैंड्स पाए जाते हैं वो नोटोकॉर्ड पे एक्ट करते हैं, जिससे क्या होता है, एनिमल क्या करता है, मूवमेंट करता है। ए ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड इज प्रेजेंट। एक ट्यूबुलर मतलब एक गोल जो है नर्व कॉर्ड पाई जाती है। ऑल स्पीसीज एक्सेप्ट वन आर मोनोसियस एंड मोस्ट ऑफ दिस आर प्रोटेंडियस, यानी यह बताया जा रहा है कि सभी स्पीसीज जो होती हैं वो मोनोसियस होती हैं। मोनोसियस का मतलब होता है कि एक ही बॉडी के अंदर मेल एंड फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, दोनों गैमीट बनते हैं, तो ऐसी बॉडी को क्या बोलते हो, मोनोसियस बोलते हो। एंड मोस्ट ऑफ दिस प्रोटेंडर्स का मतलब ये होता है, प्रोटेंडर्स कंडीशन का मतलब ये होता है बच्चों कि जब मेल सेक्स ऑर्गन पहले डेवलप हो जाता है या मेल गैमीट पहले डेवलप हो जाता है और फीमेल गैमीट लेट डेवलप होता है, बाद में डेवलप होता है, ठीक है ना, तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, प्रोटेंडर्स कहते हैं। तो प्रोटेंडर्स में क्या होता है, मेल सेक्स ऑर्गन पहले डेवलप होता है और फीमेल सेक्स ऑर्गन लेट में या बाद में डेवलप होता है, ठीक है ना, और इसी कंडीशन को आप क्या बोलते हो, प्रोटेंडर्स कहते हो। एग्जाम्पल लिखा है ओइकोप्ल्यूरा एंड अपेंडिकुलेरिया, तो ये 2 एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, ओइकोप्ल्यूरा एंड अपेंडिकुलेरिया। स्टूडेंट्स, आपको समझ में आ गया होगा क्लास लार्वेसिया के बारे में। तो स्टूडेंट्स, ये था क्लासिफिकेशन ऑफ यूरोकॉर्डेटा। स्टूडेंट्स, इससे पहले मैंने आपको कैरेक्टर्स ऑफ यूरोकॉर्डेटा भी पढ़ाया। स्टूडेंट्स, आपको वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देंगे, और पहली बार चैनल पे आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेंगे। थैंक यू।